आज हम बात करने वाले हैं वसूली खाता के संबंध में। और वसूली खाता जो होता है उसके विषय में हमने वीडियो बनाया और पूरा उसका आशय भी आपको समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें। और आज हम जो उसका प्रोफार्मा है उसके संबंध में यहाँ समझाने वाले हैं। जो प्रारूप होता है उसमें हमने आपको समझाया था कि वसूली खाते के प्रारूप में कौन कौन सी मदें आती है। वसूली खाता जो होता है वो एक नाम मात्र का खाता होता है। इसके डेबिट पक्ष में संपत्तियों दायित्वों का, क्रेडिट पक्ष में विवरण लिखा जाता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है हमारी, उस बैलेंस शीट से ही समापन हो रहा है, इसलिए इसमें वसूली करने के लिए उन मदों को ले आया जाता है, बैलेंस शीट से लाया जाता है। यानी स्थायी संपत्तियां जो होती है उनको संपत्तियों को बेच दिया जाता है और जो दायित्व होते हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है। और जो शेष रकम बचेगी तो सभी साझेदार समान अनुपात में बांट लेंगे। तो लीजिए हम आपको इनसे संबंधित जो वसूली खाते से संबंधित प्रविष्टि है वो बताते हैं। पहला तो जब संपत्तियां जो होगी उसको वसूली खाते में लाया जाएगा। वसूली खाते में इसलिए लाया जाएगा संपत्ति को क्योंकि संपत्ति जो है उसे बेचना पड़ेगा जब तो धन आएगा। अच्छा ऐसा है तो इसलिए इसे लाने के लिए संपत्तियां, आपने देखा होगा बैलेंस शीट में जो है तो जो हमारा राइट हैंड साइड है उस तरफ संपत्तियां लिखी होती है और जो लाइबिलिटीज़ होती है, दायित्व जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं। तो वहाँ से जब हस्तांतरित करेंगे हम तो प्रविष्टि जो बनाएंगे तो प्रविष्टि उस समय जब हम बनाते हैं, हस्तांतरित करते समय संपत्तियों को वसूली खाते में जब हस्तांतरित करेंगे तो संपत्तियां वसूली खाते में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्रविष्टि लिख देंगे वसूली खाता डेबिट। वसूली खाता डेबिट विविध संपत्तियों से या विविध संपत्ति खाते से, इस टाइप से लिखा जाएगा। और यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे हम कि वसूली खाते में संपत्तियों को हस्तांतरित किया, संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया। बिल्कुल समझ में आया होगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही हम दायित्वों को भी वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे। ये हम बैलेंस शीट से उनका हस्तांतरण यहाँ पे कर रहे हैं। और यदि आपको सिर्फ प्रारूप, आपने बार बार सवाल किया है तो आपको अक्सर करके प्रारूप याद हो जाता है। तो प्रारूप याद है लेकिन प्रविष्टि नहीं है याद, तो आपको एक खाते से जो प्रारूप है इससे कैसे बनाए प्रविष्टि वो बताते हैं हम। कि आप देखिए यहाँ पे जो वसूली खाता है, इस वसूली खाते के दो पक्ष है, एक डेबिट पक्ष है और दूसरा क्रेडिट पक्ष है। जब भी डेबिट पक्ष की ओर जो भी मदें लिखी है उनकी प्रविष्टि बनाएंगे। जैसे विविध संपत्तियां, यहाँ पे पुस्तक मूल्य पर संपत्ति लाई जाती। पुस्तक मूल्य कहने का अर्थ है कि जो मूल्य पहले से बैलेंस शीट में दर्शाया गया वह पुस्तक मूल्य कहलाता है। तो पुस्तक मूल्य पर जो संपत्ति है वो विविध संपत्तियां डेबिट पक्ष में लिखी, अर्थात यहाँ पे वसूली खाता जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो विविध संपत्ति है यह क्रेडिट हो जाएगा। वही हमने किया है कि वसूली खाता डेबिट विविध संपत्ति खाते से। दूसरा देखिए, यदि दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं हम, दायित्व कहाँ लिखा है हमारा, क्रेडिट पक्ष की ओर लिखा है, अर्थात वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा है, क्रेडिट पक्ष में। तो वसूली खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और दायित्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे विविध दायित्व खाता डेबिट वसूली खाते से और इसकी राशि लिख दी जाएगी। और हम लिखेंगे कि वसूली खाते में दायित्व या दायित्वों का हस्तांतरण किया,
आपको यहाँ तक समझ में आया? जो बैलेंस शीट है उससे हमने संपत्ति और जो दायित्व हैं उन दोनों को यहाँ वसूली खाते में ले आया। अब ये संपत्ति है और दायित्व है, इन संपत्तियों को बेचना होगा और दायित्वों का भुगतान करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमें संपत्ति और दायित्व का भुगतान करके नगद कैश बनाना है, तभी तो हम फर्म का समापन करेंगे, क्योंकि अब फर्म के पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम ये संपत्तियाँ जो है इन संपत्तियों को बेचते हैं तो बेचने पर आप देखिए वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में यहाँ पे संपत्ति का विक्रय लिखा हुआ है, अर्थात वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में तो वसूली खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट, अर्थात जो रोकड़ या बैंक खाता है वो होगा डेबिट, और रोकड़ या फिर बैंक खाता डेबिट लिख देंगे। किससे? वसूली खाते से, क्योंकि हमने यहाँ पर वसूली किए हैं, हमको जो संपत्ति हमारे पास उससे हमें नगद पैसा मिलेगा। और हम लिखेंगे नरेशन, संपत्तियों का विक्रय किया। नगद हमने यहाँ पे बेचा है, इसीलिए हमने यहाँ प्रविष्टि कर दी है संपत्तियों को नगद बेचने पर रोकड़ या बैंक खाता डेबिट वसूली खाते से। और प्रारूप में भी देखिए आप क्रेडिट पक्ष में लिखा है, इसलिए ये वसूली खाता जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वसूली खाते से क्रेडिट कर दिए। इसी प्रकार दायित्वों का भुगतान यदि हम करेंगे तो दायित्व जो है वो देखिए आप डेबिट पक्ष में लिखे हुए हैं दायित्व, तो इसीलिए जो वसूली खाता है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वसूली खाता डेबिट, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। और किससे? रोकड़ या बैंक खाते से, क्योंकि हमारे पास से रोकड़ जो होगी तिजोरी में या फिर बैंक में तो वह पैसे हम भुगतान कर देंगे, इसलिए हमने रोकड़ या बैंक खाते से। और यहाँ नरेशन लिखेंगे दायित्वों का भुगतान किया, हमने यहाँ पे दायित्व का भुगतान कर दिया। ऐसे ही दायित्व यदि किसी साझेदार ने ले लिया, हमारी फर्म में जो साझेदार उनमें से कोई दायित्व ले लेता है, तो दायित्व लेने पर हम लिखेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम होगा, उस व्यक्ति के नाम से वो दायित्व अब ले लिए जाएंगे और वह हमारे ही बीच का व्यक्ति है, इसीलिए उसे हम बाद में हिसाब कर लेंगे। लेकिन आप देखिए दायित्व यदि कोई स्वीकार कर लेता है, ले लेता है, तो यहाँ पे देखिए आप वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा, अर्थात प्रविष्टि बनेगी वसूली खाता डेबिट। वसूली खाता जो है वह डेबिट हो जाएगा और किससे हो जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाते से, अर्थात जो साझेदार ये स्वीकार करेगा लेगा साझेदार के पूंजी खाते से, जो स्वीकार करेगा उसके खाते में उसके नाम से हम यहाँ पे प्रविष्टि कर देंगे और लिख देंगे कि ABC जो भी है या फला साझेदार ने दायित्व लिया। अब उन्होंने दायित्व लिया तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर संपत्तियाँ कोई ले लेता है, साझेदार ने यदि संपत्ति ले ली है तो भी प्रविष्टि देखिए संपत्ति लेने पर वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा है, यानी यहाँ पे हम जो प्रविष्टि करेंगे वह प्रविष्टि करेंगे कि साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट, साझेदारों का पूंजी खाता जो है पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाएगा और वसूली खाते से लिख देंगे हम वसूली खाते से। अगला देखिए यदि समापन व्यय जो है हमारा, वो समापन व्यय का हमने भुगतान कर दिए हैं, नगद भुगतान किया हमने, तो यहाँ पे देखिए वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा है, यानी यहाँ पे हम याद रखेंगे वसूली खाता डेबिट किससे? रोकड़ या बैंक खाते से, क्योंकि यहाँ पे नगद ही देंगे हम रोकड़ या बैंक खाते से। दोनों की राशि यहाँ पे लिख दी जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे समापन, इसी को हम विघटन भी कहते हैं, समापन व्यय का भुगतान किया।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो समापन व्यय है वो कोई साझेदार स्वीकार कर लेता है, और यदि कोई साझेदार ने इसे स्वीकार किया है तो यहाँ रोकड़ की जगह उस साझेदार का नाम आएगा। तो प्रविष्टि बन जाएगी वसूली खाता डेबिट ABC या साझेदार के पूंजी खाते से। फर्म के समापन के समय अंत में या तो लाभ होता है या हानि होती है, तो लाभ या हानि होने पर हम प्रविष्टि बनाते हैं वसूली खाते की। यदि डेबिट पक्ष में लिखा है लाभ तो यहाँ पर वसूली खाता जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, वसूली खाता डेबिट हो जाएगा। और किससे? साझेदार के पूंजी खाते से, क्योंकि ये लाभ जो है वो साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित होता है, इसलिए साझेदार के पूंजी खाते से लिख दिया जाएगा। और लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया, यहाँ पे लिख देंगे। और यदि हानि होगी तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, हानि क्रेडिट पक्ष में अर्थात वसूली खाते के क्रेडिट में, तो वसूली खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ प्रविष्टि बन जाएगी साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। इस प्रकार ये पंजी प्रविष्टि आप जो प्रारूप है इसे देखकर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब